सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, क्योंकि यह है जंग, जज्बा और जी। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ है, इनके साथ मेरे साथ है सादिया सैमसन। ऑलराइट, अच्छा, इतनी ज्यादा हैपनिंग्स हो चुकी है ना कि हम अपने नाम भी भूल रहे हैं, इतने ज्यादा फड्डे हो रहे हैं। इसमें तो हम बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे पे चलते हैं, बिकॉज़ टुडे वी हैव अ पावर पैक्ड शो। हमें जरा सरहद पार की भी कुछ टेंशनें हैं और उनका भी कुछ जरा इंसाफ करना है उसके साथ भी। लेकिन पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, फवाद भाई जी, PSL की तारीख का कामयाब तरीन कप्तान कौन है? ए बाबर आजम, बी मोहम्मद सरफराज, सी शाहीन आफरीदी, डी मोहम्मद रिजवान। ऑल राइट, तो जनाब दीजिए सही जवाब, और सही जवाब जो देगा उसको मिलेगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जवाब दे सकते हैं और हमें कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। ऑल राइट, इससे पहले कि हम देखिए मैच तो तकरीबन ठंडा हो चुका है और ग्रिप से निकल चुका है मुल्तान सुल्तान की, लेकिन फड्डा पूरे करने हैं हमने। तो पहले आपको वो दिखा देते हैं कि ये फड्डा आज हुआ क्या है और उस पर जरा फिर एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेते हैं। हुआ ये कि कॉलिन मुनरो बैटिंग कर रहे थे, इफ्तिखार कर रहे थे बॉलिंग। इफ्तिखार ने शायद हाथ खींचा या नहीं खींचा, उनको यॉर्क लेंथ पे बॉल करे, जब इफ्तिखार को आ गया गुस्सा, वो एहसन रजा के पास गए। एहसन रजा ने कहा यार मैंने कुछ बोला आपको, आप बॉलिंग कराएं। लेकिन फिर इफ्तिखार और फिर ये जो है ना रिजवान ने जिस तरह बात जो था ना, एब्सोल्युटली। अच्छा, उसके बाद फिर देखें गर्मा गर्मी हुई, अंपायर ने भी कहा, दोनों को आगे पीछे जरा छुड़वाया और रिजवान ने भी बार बार मतलब ये मुझे देखें इसमें रिकी पॉन्टिंग नजर आ रहे हैं आज रिजवान में आज मुझे रिकी पॉन्टिंग नजर आए, बैटिंग में नहीं लेकिन अग्रेशन के नाम पे। आखिर में हुआ ये कि शादाब हंस पड़े। देखें है इंसान जो है वो आपस में लड़ रहा है और सांप खड़ा डस रहा है, और आखिर में ये हुआ मैं चाहूंगा यार वो तस्वीर आखिरी दोबारा चला दें अगर आप पीछे चला सकते हैं। हुआ ये फिर वो पीछे से बोलते रहे। नहीं, आखिर में ये हुआ कि फिर कॉलिन मुनरो ने शॉट खेला और फिर किसके हाथ में कैच आया, आयरनी देखें, हाथ में कैच आया उसी प्लेयर के जिसको वो चक्कर कह रहे थे या बट्टा कह रहे थे। इफ्तिखार ने वो कैच पकड़ा और उसके बाद इफ्तिखार ने वो इंप्रेशन खोल दिया, बस हो गई। अब चलते इसी के साथ अपने पैनल की जानिब। क्या हुआ ये बीच मैच के कॉलिन मुनरो ने बजायर इशारा किया कि जी यू आर नॉट बॉलिंग गुड, तो ये स्पिरिट he said you could read his, अगर आप उसके लिप रीड कर सकते हैं, उसने 6 दफा बोला कि भाई तुम गेंद को चक कर रहे हो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। आई थिंक 6 मतलब अगर जस्ट बिकॉज एक इंटरनेशनल प्लेयर है वो 6 से 7 दफा अगर आपको बोल रहा है, ये किसी भी बॉलर के लिए मेरे ख्याल में एम्बैरेसिंग होगा। बट मसला ये कि इफ्तिखार ने बोला क्या बोल रहा है ये नहीं, इफ्तिखार ने तो इस वजह से बोला ना, क्या बोला, क्योंकि इफ्तिखार तो सोच भी नहीं सकता था वो मेरे बारे में बोले कि जर्क मार रहा है ये, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे अंपायर्स हैं, अंपायर्स हर चीज़ देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में मनरो को ये सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वैसे ही वो इतना मार रहा था सबको, इतना मार रहा है, मतलब रन्स बना रहा है। या तो होना चलो मुश्किल हो रही हो तो फिर आप किसी को बोले भाई ये जर्क मार रहा है, इसकी समझ नहीं आ रही, ये बीच में बट्टा भी मार देता है, हाथ एल्बो सीधी भी कर देता है, सब कुछ कर रहा है। उसका कहने का मकसद ये था कि कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जो जर्क मारते हैं ना, वो बड़े क्लेवर होते हैं, वो कहीं ना कहीं बीच में जर्क मार देते हैं, एल्बो बैंड होती है उनकी 15 डिग्री से ज़्यादा चली जाती है, फिर वही सीधे हाथ रख के मार देते हैं। तो उसने सोचा होगा कि यार लगता है ये सब कुछ कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुनरो को ये सब कुछ करने की ज़रूरत थी। दूसरी बात ये भी हो सकती है उसने हटाने की कोशिश की इनकी कि भाई तुम लोगों को तो आप मारी जा रहे हो, तुम बड़े चैंपियन बन के आए हुए थे इस्लामाबाद को हराने के लिए, आओ जरा ये सब कुछ करें। तो वो जो शादाब की हंसी जो मुझे लगी वो यही थी कि यार बस कर दो ना यार, अब तुम लोग हार रहे हो। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि प्री प्लान था। अच्छा, मुझे यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग था। मुझे ऐसा लगता है, और वो भी मुझे ये भी डर था जो कि हुआ नहीं, जो शुक्र है हुआ नहीं। इफ्तिखार ने जिसने कैच पकड़ा वहीं से गालियां ना देने लग जाता हूं। इफ्तिखार ने बस जो एक्सप्रेशन दिया ना यूं करके, हाँ भाई बस। वैसे बनता तो इस पे अबरार वाला एक्शन था, क्योंकि हमारे लड़कों का मसला पता है क्या है, सोशल मीडिया आने के लिए ये कुछ भी कर देते हैं, इनको समझ नहीं आती हम क्या कुछ कर रहे हैं। तो वो अच्छा हो गया कि इफ्तिखार ने वहां पे अपने आप को जो है वो कंट्रोल किया, कंपोज किया। इसीलिए तो सीनियर, आई एम सॉरी, जूनियर टाइप सीनियर नहीं, असल में ये हीट पता क्यों हुई आज के मैच में। एक तो इस्लामाबाद चाह रही थी कि हम फैसलाबाद इससे मुल्तान से नहीं हारेंगे, ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद वैसे ही जीतता रहा है ज़्यादा।
तो मुल्तान की पूरी कोशिश थी, अब हमारा होम ग्राउंड है, क्योंकि अब लास्ट पीएसएल देखे सारे मैचेस जीत रही थी मुल्तान अपने ग्राउंड में, तो उनकी कोशिश थी कि हमारे मैच में जो है वो रिकॉर्ड ख़राब ना हो। जाहिर बात है जिस टीम का जैसा ओनर होगा तो उस किस्म की भी टीम सोचेगी भी कि यार मतलब यानी हमें मैच हारना नहीं चाहिए। ठीक, और जो आप बात करें ना वो इसलिए भी लग रहा है कि वो उनको तंग ही करना था, वो तंग इसलिए करना था कि अगला जब रन लिया है उनकी जानिब से, रन लिया गया है मनरो की जानिब से, तो भी वो इफ्तिखार को पीछे से उनके कान में कुछ कहते रहे हैं बार बार। सो ही वांटेड हिम कि वो कुछ एग्रेशन नजर आए या अपना टीम मैनेजमेंट, कूल लूज करे। बड़ा खर्चा मुल्तान का, और उसके बाद कोई कह दे कि जी बट्टा मार रहे हो तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बात सारी ये देखिए मनरो का ऑल्सो ये मेरे ख्याल में मुल्तान के लिए इसलिए भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि वो जीत ही नहीं पा रहे हैं। एक ही मैच पिछले में जीते और फिर ये वाला अपने ग्राउंड। मसला ये है वो ये कि भाई आप एम्पायर से बोलो ना, आप भी गलत कर रहे हो ना, आप बॉलर को क्यों बोल रहे हो? हाँ, अगर आपका कोई इशू है तो आप एम्पायर से बात करो। आप गलत कर रहे हो, फिर उसके बाद ऑब्वियसली उससे भी गुस्सा आएगा और गुस्सा जायज़ था। रिजवान को भी गुस्सा आ गया, लेकिन फिर ये गुस्सा जो है आज के मैच में ट्रांसलेट नहीं हो सका। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमने कोशिश की है कुछ स्टैट्स निकालने की और उन स्टैट्स पे हम बात करेंगे। आप लोगों के पास कुछ तस्वीरें हैं, अगर आप लोग एक एक करके, पहले तनवीर भाई वो तस्वीर अगर आप उठाएं, यस, और अगर वो हमें दिखाएं। नहीं देखूं? नहीं, आप नहीं देखें ना। ओके, सबसे पहले जी इमाद की है हमारे पास, इमाद के, देयर यू गो, इमाद वसीम की हमारे पास। हमने आज चुन के वो प्लेयर्स निकाले हैं कि जिनके स्टैट्स पे आप बात करना बहुत जरूरी है। क्यों, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर आप इमाद वसीम के अब तक के जो पीएसएल में, देयर यू गो, इमाद वसीम ने, आई शुड कम ओवर है सो दैट, ओके, इमाद वसीम ने अब तक जो 5 मैचेस खेले हैं उसमें उन्होंने 3-2-5 और 7 खिलाड़ी जो है वो उन्होंने आउट किए हैं। अच्छा, ये तो वो बात है ना, ओके, ये तो वो बात है, 7 खिलाड़ी इन्होंने आउट किए हैं। एक अच्छा पीएसएल चल रहा है। मुझे याद आती है अमेरिका में भारत के खिलाफ वो इनिंग्स, इंजरी हो कुछ भी हो, पॉइंट पता है क्या है सर, पॉइंट ये है, मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट को कि पीएसएल में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब नेशनल टीम से खेल रहे हैं तो हम अच्छा नहीं कर रहे। अमाद के हवाले से मैं चाहूंगा, 1.5 मिनट है आपके पास। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी सोच है, हो सकता है शायद गलत भी हो। हम कोशिश ये करें कि उन लड़कों की पीएसएल में स्टैट्स निकालें जिनकी पाकिस्तान टीम में जगह बन सकती है, उनकी बात करें कि यार इस पीएसएल में बहुत अच्छा जा रहे थे, पिछले पीएसएल में जा नहीं रहे थे, पाकिस्तान टीम से इनको खिलाया, इनकी वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, क्या अब इनको पाकिस्तान टीम में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मेरे हिसाब से इनके ऊपर डिस्कस करना मुझे नहीं लगता कोई इतना इम्पोर्टेंट है। वैसे आपने सवाल कर लिए तो उस हिसाब से मैं बात कर लेता हूँ। वैसे मेरा मूड तो नहीं था इनके ऊपर डिस्कस करने का, क्योंकि डिस्कस करने से पता क्या होता है, ये बहुत हमारी कंट्री में ना बड़ा अजीब एक सिलसिला है। डिस्कस करने से ये होता है स्पॉटलाइट मिल जाता है, यार इन्हों की गल डिस्कस हो रही है, इन्होंने दोबारा ले आओ, कम बैक करा दो पाकिस्तान। ठीक है, ये मसले हैं, इन लोगों को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ कि जी पाकिस्तान टीम में था तो अच्छी नहीं थी, वापस आया तो अच्छी नहीं थी, पीएसएल में अच्छी थी, पिछली उसमें अच्छा था। तो पीएसएल में ही इज डांसिंग अलोंग विद ग्रेट मूव्स, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल टीम में यही तो, पाकिस्तान की नेशनल टीम आप इंजर्ड हो गए। मैं आपसे यही कह रहा हूं, जब ये अभी ये T20 वर्ल्ड कप में जब इसका कमबैक हुआ था माद वसीम का, उससे पहले क्या था इनका? मेरे साथ ज्यादती हो रही है, हाँ। जब भी इवेंट किसी में इंटरव्यू दे मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे खिलाया नहीं जाता, मुझे बैटिंग नहीं करवाई गई, मुझे बॉलिंग नहीं करवाई गई, मुझे क्यों टीम से निकाला, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया। ठीक है, जब ये वापस आए तो उन्होंने क्या तीर मारा, ये कर दिया कि भारत के खिलाफ मैच हरवा, कोई परफॉर्मेंस, बड़ी सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात। मेरी बात सुने, इसने और आमिर ने अगर खत्म कर दी इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि इनको पता चल गया था, हमने इतना शोर मचाया था, वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है ना, तो जिसकी वजह से इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि इन दोनों को खुद पता चल गया था कि अब हम इंटरनेशनल लेवल के काबिल नहीं है, हम सिर्फ लीग्स के प्लेयर हैं। दूसरी बात ये, इन लोगों का ना, इसका हो गया या आमिर का हो गया, ये जिनकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती, इनका डिस्कस करना बनता ही नहीं। नेक्स्ट पिक्चर आपके पास है, आपके पास है, एंड दैट इज ऑल राइट, द कैप्टन शादाब खान। आयरॉनिकली हम भी इन पे यही डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लीज स्टैट्स दिखाइए, शादाब के स्टैट्स दिखाइए। पीएसएल में शादाब के स्टैट्स बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और देयर यू गो, 5 मैचेस में शादाब ने अब तक 3-2-5 1-7 और 2-9 विकेट इंटरनेशनल। ओके, और इंटरनेशनल की अगर आप शादाब की हमें वो दिखा सकें परफॉर्मेंस इंटरनेशनल की, जो शादाब खान की है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने की थी, उसमें भी गालिबन इन्होंने 5 मैचेस ही खेले थे। देयर यू गो, 5 मैचेस खेले थे और आपके सामने
0-0, 1-0-0। Also with the numbers, with the bat. 5 मैचेस, there you go, 5 मैचेस 1 विकेट वर्सेस 5 मैचेस 9 विकेट। तो हम अपनी एनर्जी फ्रेंचाइज के लिए बचा के रखते हैं कि हम फ्रेंचाइज में अच्छा परफॉर्म करें, फिर हम केस बनाएं, चलो भाई पाकिस्तान चलते हैं, फिर पाकिस्तान में फ्लॉप हो जाए। देखिए, आप ना अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड चेक करिए। यस, ठीक है, आप, मैं कतई ये नहीं कहूँगा इस जो स्टैट्स इनके PSL में बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। देखिए, हमें ये अभी तक नहीं समझ आ रहा कि दूसरी दुनिया और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो टॉप के कंट्रीज़ हैं वो किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ जा चुकी है। आप आज ही की मिसाल लें, कल इतनी वाहवाह हो रही थी एक प्लेयर की कि बस नहीं चल रहा था, कल ही पाकिस्तान खिला दें, पता चल गया। देखिए, ज़्यादातर आपके यहाँ पाकिस्तान में जो बैटर आ रहे हैं, बदकिस्मती से वो मिड विकेट के निशाने पे हैं। तो उसका होता ये है कि आपके जो भी बॉलर हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको अलग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सेम विद इमाद, यहाँ अच्छे थे, आपने एक सिस्टम तोड़ा, आप ज़बरदस्ती एक उसूल को तोड़ के दोनों खिलाड़ियों को लेके आए, आपने कानून तोड़ा, उस कानून का आपके साथ सही नतीजा निकला। सही, चाहे वो आमिर थे चाहे इमाद थे, आपने कानून तोड़ा ना एक ज़बरदस्ती। ऐसा नहीं होता, इदारा नहीं चल पाए कि आपको रिटायर्ड आदमी को लेके आना पड़े। जब आप उसूल तोड़ते हैं तो फिर आपका नतीजा इसी किस्म का यही हो रहा है। तनवीर भाई, नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर मैं चाहूंगा, नेक्स्ट पिक्चर जो है प्लीज वो। ओके जनाब, मोहम्मद रिजवान। अब जनाब, अगर मोहम्मद रिजवान के स्टैट्स अगर आप हमारे वॉल के पीछे डाल सके तो आई वुड लाइक, ये रहे मोहम्मद रिजवान के स्टैट्स, और सारे ही इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन आज के मैच में मैं चाहूंगा कि तनवीर भाई, ये जिस तरह आज रिजवान ने इनिंग्स खेली है, ठीक है, ओपनर आए, अब इन्होंने पहले यासिर को कहा, यासिर तू मार, मैं थोड़े नाल सिंगल डुबल करता। फिर उसके बाद उस्मान खान आए, उस्मान खान के साथ भी उन्होंने यही किया। दिस डजंट ट्रांसलेट्स इनटू रिजवान टैलेंट। या तो वही वाली बात जो फवाद भाई ने की है, यही हमारा टैलेंट पूल है, यही हमारा टैलेंट लेवल है, और ये इतना ही कम है कि जब हम ऐसे खेल रहे हैं, मतलब कि आज की जस्टिफिकेशन है कोई इस इनिंग्स की, कोई तुक बनती है कि एक विकेट पे जिसमें उस्मान खान छक्के मार रहा है, जिसमें यासिर छक्के मार रहा है, और रिजवान रन अ बॉल खेल के जा रहे हैं एक ऐसे मोमेंट पे जहां पे अगेन उन्हें बिग करना था, उसी तरह वो 20 मंझदार में छोड़ के चले गए। अच्छा होता एग्जैक्टली कि आपने विकेट रोकी हुई किस लिए थी अगर आपने ऐसे अच्छा होता कभी कभार ऐसा ये है कि जब आपके साथ जो एक पार्टनर होता है ना, वो जब अच्छी बैटिंग कर रहा हो, लाइक अगर यासिर की बात करते हैं, उन्होंने जो लास्ट मैच खेला वो पहला मैच था उनका, उसमें बहुत आला किस्म की उन्होंने बैटिंग की। तो फिर जब आप नेक्स्ट मैच में आते हैं तो फिर रिजवान अगर उनके साथ है तो उनकी कोशिश होती है कि मैं जो हूँ मैच को लेके चलूँ, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा देखा है कि अगर ऊपर से ही दोनों ओपनर्स आउट हो जाते तो आगे चल के जो है वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। और अगर हम जो है इसकी मुल्तान की बैटिंग देखें, हमें इतनी डेप्थ नज़र नहीं आती मुल्तान की बैटिंग में, ये आप देखें हमें डेप्थ नज़र नहीं आती मुल्तान की बैटिंग में इतनी, ठीक है ना। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो सेंसिबल होकर ज़रा थोड़ा सा खेले। अगर हम इफ्तिखार की बात करते हैं, ब्रेसवेल की बात करते हैं, ये लोग जो हैं ये उस तरह खेलने वाले नहीं हैं। तो तैयब तारिक को खिलाया, उसको भी इतना मौका नहीं दिया। तो हो सकता है उसके माइंड में ये हो कि मैंने यासिर को बोला कि यार आप अपना चार्ज करो, आप सर्किल में बहुत अच्छा खेल रहे हो, उसके अलावा भी अच्छा खेले थे, मैं नीचे जो हूँ खेलता हूँ, मैं क्या कहते हैं उसको, मैं गलत शॉट्स नहीं खेलता या बड़े हिट्स नहीं खेलता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर जो भी ओपनर जाता है उसकी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि रिजवान ने लास्ट मैच में भी जो बैटिंग की थी बहुत अच्छी बैटिंग की थी अगेंस्ट लाहौर के, जो उसने बैटिंग की अच्छी बैटिंग कर रहा था, बुरी बैटिंग वो तो फिर लक के बोल्ड हो गए, ठीक है, उसने हारिस रऊफ को छक्के वगैरह कराए थे। तो अगर आपकी फॉर्म अच्छी है तो आप कोशिश करें कि आप भी थोड़ा सा शाई ऑफ नहीं करना चाहिए की कोशिश करें, क्योंकि जब आपके साथ अगर कोई जूनियर भी खेल रहा है ना, ठीक है, वो भी बड़ा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, उसके फिर और चांसेस हो जाते हैं रन्स करने के कि यार अगर सीनियर मेरे साथ है, अगर सीनियर इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है तो फिर मुझे भी करने चाहिए। आज भी रिजवान ने बॉल टू बॉल रन किए, या अगर आप सर्किल खेल जाते हैं ना, बॉल टू बॉल आप करके सर्किल खेल जाते हैं तो फिर आपको इस तरह आउट नहीं होना चाहिए, सही, फिर आपको जाना चाहिए। That was the question. That was the question. ये फिर आपको जाना चाहिए। लेकिन मैं जिस तरीके से बाबर को सपोर्ट करता हूँ ना, मैं उस तरीके से रिजवान को भी सपोर्ट करता हूँ। लोग मुझे कहते थे कि यार बाबर, मैं उस टाइम भी कहता था कि अगर रिजवान के पीछे भी पड़ोगे मैं उस टाइम उसका साथ भी दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम में इस टाइम सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं जिन्होंने इतनी परफॉर्मेंसेस की हुई है। रिजवान को जब कप्तान बनाया, रिजवान के बारे में बोला जी ये कप्तान अच्छा है, जब मैचेस आ रहे पड़ गए उसके पीछे, अब उसकी भी बैटिंग के पीछे पड़ गए,
ठीक है, आज मैं ये भी बोलता चलूं रिजवान के पीछे भी एजेंडा है, क्योंकि जिस तरह बाबर के पीछे था, क्योंकि ये वही लोग एजेंडा चला रहे हैं जो बाबर के पीछे पड़े थे, फलाना कंपनी वाला फलाना एजेंट बाबर का है, वही रिजवान का भी है। समझ आई? ये दोनों जब एक हुए थे ना, ठीक है, स्पॉन्सर पे, उस पे स्पॉन्सर पे टेप लगाने के लिए जब जो दोनों एक हुए थे, उस टाइम से इनके पीछे पड़ गए थे। ठीक है, तो रिजवान के पीछे भी इसी वजह से वो लोग पड़ गए। सर लास्ट पिक्चर एंड दैट इज उस्मान खान। उस्मान ने आज धुआंधार इनिंग्स खेली, देयर यू गो। और इफ यू कैन शो द यस, तो ये तमाम तर इस वक्त पीएसएल के मामलात हैं इनके, और पिछले दो मैचेस में मेरे ख्याल में कहा जाए कि दिस वाज हिज बेस्ट, यस दिस वाज हिज बेस्ट टुडे, एंड 3 मैचेस में देयर यू गो। सो लास्ट 3 मैचेस में तो इनके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन मैं कंपेयर करूंगा अगेन, ये थी उस्मान की फ्रेंचाइज परफॉर्मेंस, अब आए थे उस्मान की इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। जनाब जरा इंटरनेशनल परफॉर्मेंस दिखाइएगा, और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में इनको न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिला था। देयर यू गो, 12, 39 और 7 रन। सवाल जेंटलमैन मेरा ये है कि, और उस पर तनवीर भाई ने पहले कह दिया, मैं शायद बात करूंगा नहीं क्यों तनवीर भाई? वाई नहीं मैं करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं उनकी बारी चले। और दूसरा ये मुझे पता है, फवाद भाई की टर्न। दूसरी बात मुझे पता है कि ये बहुत अच्छे तरीके से उस्मान का जवाब देंगे। जनाब असल में देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, हम देखते भालते ना रन्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसने पीएसएल में पिछले में भी किए थे, इसमें भी किए। क्रिकेट में Why isn't that translating into, भाई इंडिया में जितने प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं वो इंटरनेशनल जा रहे हैं, दे आर क्लिकिंग। हमारे यहाँ क्या मसला है सर? रन्स जो है ना, हमारा प्रॉब्लम ये कि आप रन्स देख रहे हैं किस तरह हो रहे हैं, किसके अगेंस्ट हो रहे हैं, किस सिचुएशन में हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप कहाँ खेलने जा रहे हैं, जहाँ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो बड़े बड़े बैटर जो हैं वो नहीं परफॉर्म कर पाते। तो और साथ साथ आप खुद रियलाइज़ करें कि आपके जो परफॉर्म करने वाले लोग हैं, हम आ गए हैं सर, अभी बांग्लादेश हमें मार के गया है, आज जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को मारा है, तो हम वो बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़ जैसे विमेंस में क्वालिफायर हो रहा है ना। बहुत एहतराम के साथ, दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही कि जो अभी भी क्रिकेट देख रहा हूँ वही लग रहा है। आप मुझे बता दें, इसमें से कोई अभी तक पीएसएल हुआ है, कोई एक ऐसा बैटर बता दें जो इंटरनेशनल लेवल पे आपको नज़र आ रहा है। एक वो खेलने आया, आज उसके शॉट रोके स्पिनर आया, सेम मिड विकेट। आपने बाकी देखा जो अभी कॉलिन मनरो तो भाई क्रिकेट छोड़ गया, वो आपसे नहीं संभल रहा। तो आप तसव्वुर करें ना, आपकी क्रिकेट नीचे जा रही है, कितना नीचे जा रही है। कल आए वो, उन्होंने बॉल कराई, उसके बाद वो ओनर साहब कह रहे हैं कि जी सर पे मारोगे $3000। मतलब ये क्या सोच है? $1000 सॉरी, कि सर पे मारो, ये क्या सोच तो है? वो मेरे ख्याल से मुल्तान के बॉलर इसी में आज रह गए, वो सर पे मारते मारते $1000 पकड़ते रह गए। के बॉलर्स ने कुछ स्लोअर वंस करवाए। अच्छा, तो मुझे तो ये डर लगा कहीं और मारे तो $5000 हो जाएंगे। वेल डिपेंड करता है कि वो पक्की पे मारे, वो हाथ, ये मारने की क्या लॉजिक है भाई? मुझे मारना क्यों है? मुझे तो जंग है क्या भाई? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कहीं और मारे तो $5000 हो सकता है ना, यहाँ पे जैसे शोएब अख्तर ने मारे। अब ये ना हो कि बॉलर जो है, यही कहना चाह रहे हैं ना, बिल्कुल बॉलर जो है कहीं और मारने के चक्कर में हो तो सारे रन जो है वो लेग स्टंप की तरफ ही हो जाए। देखिए, इन्होंने जो बात की है ना प्लेयरों की, अब मैं आपको बताऊं, यासिर खान जब मारने पे आते हैं मिड ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग, ठीक है, ये मैंने नाम लिखे। खुशदिल शाह जब मारने पे आते हैं मिड विकेट, ठीक है। हैदर अली साहब मारने आते हैं उधर इफ्तिखार का भी वही आर्क है। आसिफ अली जिसको बोलता है रिमेंबर दी नेम, वो आज दिन तक रिमेंबर दी नेम ही रहा, वही आर्क है, ठीक है, वो उधर ही वही आर्क, ठीक है। इफ्तिखार साहब मारने आते हैं उधर ही, ये ठीक है। आजम खान साहब मारने आते हैं उधर ही, अगर वो मारे तो ठीक है। उसके बाद अगर वो मारे तो इसके साथ ही इस्लामाबाद पूरी बात करने दें। आंद्रे गॉस ने वहीं पे मारा है जहां पे हम अभी बात, ठीक है, वहीं पे मार। तो चलिए, विनिंग मोमेंट हो गया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किला मुल्तान फतह कर लिया है, मुल्तान को हरा दिया है। तो मुल्तान की कल की परफॉर्मेंस आज कैरी नहीं कर सके। मुल्तान इज द लूजिंग टीम, इस्लामाबाद यूनाइटेड इज गोइंग एब्सोल्यूट रेड हॉट। और मेरे ख्याल से किसी भी फ्रेंचाइज की, किसी भी, नॉट ओनली पीएसएल, किसी भी फ्रेंचाइज की हिस्ट्री में सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक होगी। आई गेस इट्स 10, बिल्कुल, और 10, इट्स 10-0। अच्छा, उसके बाद 7वां प्लेयर था हसन नवाज, जब मारने आता है उधर ही लेग स्टंप पे, मिड विकेटों पे समद। फिर उसके बाद अब्दुल समद आता है उधर ही, फिर उसके बाद क्या फ़हीम अशरफ आता है लेग स्टंप पे। अब मुझे आग बताएं, ये 10 प्लेयर मैंने बता दिए, ठीक है,
ये आपके PSL के, ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप आपके पावर हिटर्स हैं, ठीक है। अभी ये जो बात कर रहे थे वो क्या बात हो रही थी, जब दूसरे हिटिंग करने जाते हैं, उन्होंने क्रिकेट खेली है मेरे ख्याल में, उनको ये पता है कि मिड ऑफ पे, एक्स्ट्रा कवर पे, पॉइंट पे, थर्ड मैन पे ये हिस्सा भी है, इसको भी यूटिलाइज करो किसी तरीके से। हमारे क्या करते हैं, मुझे लगता है टेप लग जाती है इस आंख पे टेप लग जाती है, इनको सिर्फ यही नजर आता है, मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, ये नजर आता है। तो भाई जब आप लपेटोगे हर बॉल इस तरफ, तो भाई आप कितने रन कर लोगे? जब आप एक तरफ चेक कर लेते हैं ना, जब आप एक तरफ लपेटना शुरू करते हैं ना, वो आप 15 इनिंग में, 10 इनिंग में एक दफा खेलते हैं सिर्फ। अच्छा, वो जो जब एक दफा खेला जाता है ना, उस पे ये पाकिस्तान खेल जाते हैं, वो जब एक दफा खेला जाता है, ठीक है ना। तो हमें इन लड़कों के ऊपर काम करने की जरूरत है। अब अगर अब इन लड़कों पे काम करने की जरूरत है, तो फिर सोचे जो नए आ रहे हैं उन पे काम करने की जरूरत है, जब ये कुछ नहीं सीख सके आज दिन तक। चले ठीक हो गया जी। विद दैट वी हैव टू टेक दिस लिटिल ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आज में मैच में जो विन्स हुए हैं, जो लूज हुए, वो एक अलग है, बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड अराउंड दिस मैच, व्हाई वी वर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग दीस प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड एंड क्रॉस द बॉर्डर, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं PSL स्पेशल खेल का जुनून। और जब बात होती है खेल की, तो ये जो खित्ता है ये जुनून की हैसियत इख्तियार करता है, लेकिन कभी कभी खेल के साथ खिलवाड़ भी कुछ जुनूनी लोग कर जाते हैं। और वैसे एक जुनूनी पड़ोसी है हमारा, जहां हम इस चीज़ को ज़रूर कंडेम करते हैं, जो भी वाक़यात हुए, जो भी वहाँ हालात हुए पहलगाम में, इट इज़ एब्सोल्युटली अब्सर्ड। बहुत ही अफसोसनाक मामला हुए, लेकिन उसके बाद उससे भी अफसोसनाक मामला वो उस वक्त हुआ है जब उन्होंने पैर दर पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। हद ये है कि अब उनके जो प्लेयर्स हैं, आई डोंट नो इफ़ वी कुड कॉल देम प्लेयर्स और व्हाट, बट उन्होंने जब ये कहना शुरू कर दिया है कि हाँ देखा ना, हम पहले से कहते थे कि नहीं जाना चाहिए और अब वो बात सच साबित हो रही है। मैं चाहूँगा, ये एक बिल्कुल गैर मारूफ खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है, तो अब इस पर डिस्कशन हम कर लेते हैं। प्लीज़ वो ट्वीट दिखाइएगा। जो एक खिलाड़ी हैं रॉयल चैलेंजर्स, जी इनका नाम है श्रीवास गोस्वामी, और गोस्वामी गोज विद द नेम के ये कितने जुनूनी होंगे। खैर, इन्होंने ये कहा है से नो टू क्रिकेट। ये क्रिकेटर है भाई साहब, और ये कह रहे हैं से नो टू क्रिकेट, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई से, यू डोंट प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान, नॉट नाउ, नॉट एवर। अगली लाइन जो उन्होंने बोली है वो इससे भी ज़्यादा हार्श है, विच शोज के कितने बड़े स्पोर्ट्समैन है। बाय द वे 26 भाई का एवरेज है, कुल मिला के मामलात इनके ये हैं। तो खैर, लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया, तो बहुत अच्छी बात है। गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई, भारत को बड़ी शिकायतें हैं, और उन्होंने इसी शिकायत का बरमला हमेशा इजहार भी किया है, हम नहीं खेलेंगे, आपके मुल्क में आके नहीं खेलेंगे, हमें अपने पास नहीं बुलाएंगे, तो हम आपके साथ ना खेलेंगे, ना आपको अपने साथ खेलने देंगे, बट वर्ल्ड कप आएगा तो उसमें हम आपके साथ खेलेंगे। हाँ, आपके घर में आके नहीं खेलेंगे, लेकिन आपके साथ कहीं और खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे ज़रूर। तो नेशनैलिटी प्यारी है, हुब्बुल वतनी प्यारी है, या फिर पैसा प्यारा है? पैसा प्यारा है। देखिए, बात पता कि इनकी नज़र में पैसा प्यारा है। बात ये है कि इस किस्म के फजूल ये इल्ज़ामात, घटिया किस्म के इल्ज़ामात ये पहले भी लगाते रहे, वो सब तो पता ही है क्यों लगाते हैं। ठीक है, मैं तो खुला डुला बोल चुका हूँ। ये अपनी आवाम को ऐसी हरकतें करके इंडिया में जो आवाम रहती है वो उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है, बहुत से लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत बड़ी आवाम रहती है वो जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये लोग इस किस्म की घटिया किस्म की हरकतें करते हैं, और जब से ये गवर्नमेंट आई है इंडिया की, ये इसी किस्म की घटिया हरकतें करती रहती है। ठीक है ना, ये सबको पता है, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी जो है वो सब कुछ पता है। ये हमने शायद यहाँ पे डिस्कस भी किया था, यही इसी किस्म की हरकतें करके ये इलेक्शन में ये वोट लेना चाहते हैं, और जो इन्होंने ये इसी किस्म ये काम किया। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं जी क्रिकेट, पहली बात ये है कि यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आपने ऐसे थर्ड क्लास थके बंदे को आपने उसको मशहूरी दे दी, उसको कोई जानता नहीं है, उसकी 26 के एवरेज, उसको अपने मोहल्ले वाले नहीं जानते होंगे। ठीक है ना, हमने इतनी ज़्यादा उसको जो है वैल्यू दे दी है। बात ये है कि उसके अपने इंडिया मीडिया में भी किसी ने बात नहीं उठाई होगी। वो जो आइडियोलॉजी है ना सर,
जो पूरी लेके चल रहा है नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट, अमित शाह, और अब वो आइडियोलॉजी आम आदमी में चलती जा रही है। वी वांट टू बैश दैट आइडियोलॉजी। इसमें मैं आपको चीज़ बताता हूँ, देखिए इंडिया का मीडिया जो है उसका काम ही यही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सोशल मीडिया के लोग इन्होंने हायर किए हुए हैं जो 24 घंटे पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते रहते हैं। अपने मुल्क के अगेंस्ट तो करेंगे नहीं क्योंकि वो रखे हुए इसी काम के लिए हैं, ठीक है। तो बात सीधी ये है कि भाई अगर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी, तो सबसे पहले आप आईसीसी के टूर्नामेंट मना कर दें। वहाँ क्यों खेलेंगे? अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो वहाँ ना खेलें, वहाँ पे ये खेलते हैं। बायलैटरल सीरीज़, जिस तरह अभी फैसल ने बात की कि बायलैटरल सीरीज़ में ये लोग कहते हैं कि जी हमने नहीं खेलना। मैं कितनी दफ़ा बोल चुका हूँ, इनको पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। बायलैटरल सीरीज़ कहते हैं ना, जब पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे मसले मसाइल हो जाएंगे, सिक्योरिटी हमें मिलती नहीं है। तो ये जो घटिया सोच के रखने वाले ये जो लोग हैं, ये दूसरी कंट्री में भी, किसी थर्ड कंट्री में भी नहीं खेलते, क्योंकि वहाँ तो कोई पाकिस्तान का चक्कर नहीं है ना। ये सिर्फ पैसे का मसला है। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है उनके पास हमारे साथ खेल खेल के पैसा उनके पास आए। ये नहीं चाहते कि अगर हम पैसे के मामले में पहले नंबर पे हैं, पाकिस्तान सिर्फ इंडिया से खेल खेल के, आपस में खेल खेल के पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ये नहीं जो है वो चाहते हैं। और जो इनकी घटिया थर्ड क्लास थकी हुई, ठीक है, इनकी जो सोच है ना, ये हमेशा ये नीचे दबते हैं, इसमें कोई जो है वो शक नहीं है। और मुझे तो क्रिकेटर्स पे बड़ा अफसोस होता है। ये थर्ड क्लास किस्म का जो आपने क्रिकेटर दिखाया है, मुझे ये तो बहुत छोटा है। इनसे बड़े बड़े थर्ड क्लास सोच के रखने वाले लोग हैं। जिस तरीके से हमने देखा, हरभजन आके उल्टी सीधी बातें करता है, गौतम गंभीर आके उल्टी सीधी जो है वो बातें करता है, उस लेवल के लोग आके पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं। भाई आपका काम नहीं है, आप लोग क्रिकेटर हो, आपका काम नहीं है। मुझे एक बात बताएं, ये ऐसे क्या कहते हैं उसको, टुचे मुचे आके जो क्रिकेटर आके इस किस्म की बातें करते हैं, आपकी क्या इज्जत है? आपसे बड़े प्लेयर आके जो है वो बात करके जाते हैं कि जी पाकिस्तान में ये जो खेलना चाहिए। सितंबर में एशिया कप होगा उसमें लग पता जाएगा। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना। तो भाई ये ऐसी आगे चावे से प्लेयर आके इस किस्म की बातें करते हैं। भाई बड़े से बड़े जो प्लेयर हैं वो क्यों, आपने देखा है इंडिया के जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो इस टॉपिक पे बात नहीं करते। हम बच्चे नहीं हैं, वो क्यों बात नहीं करते? वो इस वजह से नहीं बात करते क्योंकि वो चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए। ये हम सबको पता है कि ये थकी हुई थर्ड क्लास जो गवर्नमेंट है, इनकी वजह से लोगों के मुंह पे टेप लगी हुई है, ठीक है। ये कहते हैं कि यार हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आप ये लोग हमारी बात करते हैं। ओ भाई आपके शोबिज़ के सुपरस्टार रो रहे होते हैं, ठीक है। मैंने कितनी दफ़ा बड़े बड़े स्टारों को देखा है, उसने हाथ तक जोड़े हैं, उन्होंने बोला भाई मैं यहीं कहीं हूँ, मैं यहीं कहीं हूँ। आपको अगर समझ आ गई मैं किसकी बात, मैं यहीं कहीं हूँ भाई, और मैं आज के बाद ये नहीं बोलूंगा मैं यहीं कहीं हूँ, ठीक है। मैं बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ। तो इन लोगों की सोच तो ये है, वहाँ रहते हुए शहरी जो हैं इनको तकलीफ जो है वो होती है। तो इन लोगों की घटिया किस्म की सोच है। ये सबको पता है कि पहले भी की है, आज भी इस किस्म का काम किया, आगे भी जो है वो करते रहेंगे और खुद ही बदनाम होते रहते, कोई वो दो राय है ही। रिसेंटली फवाद भाई इतने सारे वाकयात हुए और उन तमाम तर वाकयात के बावजूद जो उसका पॉलिटिकल वे था गवर्नमेंट की तरफ से, वही उस तरह से आगे लेकर गया एजेंडा को। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी भी स्पोर्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो, वेयर एज भारत से कॉन्स्टेंटली उसी तरह का एटीट्यूड आपके प्लेयर्स की जानिब होता है, चाहे वो क्रिकेट हो या नहीं हो। इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का किसी भी क्रिकेटर का इस तरह का जो आता है, ट्वीट आता है या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आता है, आपको क्या लगता है कि क्या कोई प्रेशर भी हो सकता है पीछे से कि भाई अगर इस तरह से स्पॉटलाइट में आओगे तुम्हें थोड़ी इज्जत मिलेगी और फिर तुम उसको कैश कर सकते हो लेटर ऑन, तुम्हें हो सकता है किसी टीम में जगह भी मिल जाए? देखिए, दहशतगर्दी का वाक़या कहीं भी दुनिया में हो उसकी वो काबिल मजम्मत है और उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा, ठीक है। पहली बात, अगर आप सोचें एक चीज़ के बारे में तो ये वाजे ही करने में टाइम लग जाता है कि कहाँ हुआ है, कौन इन्वॉल्व है, कैसे हुआ है। तो ये तो अभी सारा कुछ उसमें अगर मैं ट्वीट कर दूं या तनवीर कर दें या कोई भी कर दे, कोई सेंस नहीं बनता ना, कि अभी तो पता ही नहीं है क्या सारा कुछ हो रहा है और हमारा ये काम नहीं है। यस, ठीक है, सबसे बड़ी बात, मेरा ये काम नहीं है, किसी भी क्रिकेटर का काम नहीं है। मसला सारा ये है कि एक तो मशहूरी ठीक ठाक हो जाती है, एंड बदकिस्मती से आपको अपने वतन से मोहब्बत शो करने के लिए इस किस्म की एक बेवकूफ़ी भरी बात करनी होती है कि आप उससे शो करें कि जी मैं सबसे करीब हूँ और मैंने सबसे पहले ये कहा था। तो ये अब सोशल मीडिया के आने से ये चीज़ बड़ी वाज़े तौर पे अब दिखने लग गई है। तो काम नहीं है ना, जो काम जिसका है वो करेगा। आप
क्रिकेट कहाँ से आ गया? मेरा पहले सवाल तो ये है कि खेल कहाँ से आ गया? अब आज अरशद नदीम ने कहा, लेकिन इससे कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने कहा कि जी मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा। एक बात समझ आती है, बट मतलब कमाल है। नहीं हो सकता है अरशद नदीम भी इस तरह को कैश करने के लिए कह देते, बट व्हाई डिड ही नॉट? बिकॉज़ ही इज अ बिगर पर्सन देन दैट। बट ही इज अ बिगर पर्सन देन दैट। वो भी कह देते कि जी ठीक है मैं नहीं जा रहा, वहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। उसकी टीम में जगह नहीं बन रही होगी, उसको कोई पूछ नहीं रहा होगा, ठीक है, तो मुझे शर्म आएगी, मैं इसका नाम लूंगा। ठीक है, हाँ, हमारा सिर्फ मकसद ये था अगेन टू टेल द होल वर्ल्ड के हम हर प्लेटफॉर्म पे इस तरह के वाक़े की मजम्मत करते हैं, लेकिन अगर इस तरह का गिराना प्रोपेगेंडा हमारे मुल्क पे होगा तो ऑब्वियसली हम चुप तो नहीं बैठेंगे। चले लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट अगेन। और फाइनली सर हुआ ये कि रिजल्ट अब आ चुका है और मुल्तान कल के मैच के बाद एक और मैच हार गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड इन एब्सोल्यूट रेड हॉट फॉर्म। तो कल तनवीर भाई आप कह रहे थे कि प्रेशर आएगा तो शादाब की कैप्टेंसी चेक होगी, बट वो प्रेशर आने नहीं दे रहे इस्लामाबाद के प्लेयर्स। खास तौर पे आज मुल्तान को स्टार्ट बहुत अच्छा मिला। इस अच्छे स्टार्ट के बाद हुआ ये कि जिस तरह कहा जाता है कि अचार डाल लिया उस अच्छे स्टार्ट का। रिजवान भी स्लो खेलते रहे, उस्मान एक ऐसे मौके पे आउट हो गए कि जहाँ पे उन्हें नहीं होना चाहिए था, वो लिवरेज नहीं मिला। असल पार हिटर वो है जो हर 5 में से 2-3 मैचेस में परफॉर्मेंस कर दे, ये हमने कल बात की थी, लेकिन हुआ यही कि इफ्तिखार आज नहीं चल सके। सो ऑल इन ऑल मुल्तान ने खुद ही मैच बनाया, खुद ही मैच बिगाड़ दिया और खुद ही मामला जो है। देखिए ये बिल्कुल आपने सही बात की है कि जिस तरह आपने उस्मान खान की बात की है, उनको थोड़ा सा और जो है वो लंबा जाना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने 61 रन की इनिंग खेली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी बैट्समैन सेट होता है उसको थोड़ा सा लंबा जाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इंटेंट और स्ट्राइक रेट का मसला इतना ज़्यादा आ गया है कि भाई बस मार दाड़ करनी है, 20 ओवर में से ज़्यादा रन करने हैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच में 20 ओवर में 200 से ज़्यादा किए थे। इनकी कोशिश ये थी करें, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम बड़ी अच्छी फॉर्म में, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। देखिए जितनी भी टीम्स इस टाइम PSL जीती हुई है ना, आप सबकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें, उन्होंने आउट क्लास किया हुआ था सब टीमों को। जीती जा रहे थे। मुल्तान को देख लें आप, ठीक है, लाहौर कलंदर को देख लें आप। इस्लामाबाद जो है लास्ट ईयर भी आई थिंक 4-5 मैच वो कंटिन्यू वो मैचेस जीती है। आज भी इस दफ़ा भी वो जीत गई है। मैं आज के मैच में बोलूँगा, ठीक है, मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स ने कुछ गलतियां की हैं। नंबर का मसला था। क्रिस जॉर्डन ऊपर चला गया तैयब ताहिर से ऊपर। भाई तैयब ताहिर ज़्यादा बेहतर हिटिंग कर सकता है या क्रिस जॉर्डन कर सकता है? Who was the player? अपने not तैयब ताहिर बट कामरान गुलाम। देखिए कामरान गुलाम की मुझे समझ आती है, कामरान गुलाम का भी नहीं बनता था। जब आपने क्रिस जॉर्डन को भेजा था ना, तो उस जगह पे तैयब ताहिर बनते थे। आपने अगर खिलाया था, ठीक है, उनको जाने देते, वो अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो चारों तरफ से खेल सकते हैं। वो आपने उनकी बैटिंग ही नहीं आई। और कहने का मकसद ये है कि 165 पे 168 पे सिर्फ 5 ही आउट थे। yes. अब ये देखें 168 पे 5 आउट का कहने का मतलब ये है कि आपने बॉलें भी बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेली, ठीक है, आपने सिचुएशन के हिसाब से खेले भी नहीं, जल्दी भी आउट हो गए, पूरे लड़कों की बैटिंग भी नहीं आई। तो कहने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान ने गलतियाँ जो है वो की हैं। और ये जो गलतियाँ हैं ना, ये मैं एक चीज़ मैसेज दे दूँ भाई, ये जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑनर्स की होने लग जाती है ना टीम जीतने के बाद, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। कल के मैच की शायद बात है, मैच टीम अंदर जा रही थी या मीटिंग हो रही थी, उसमें जो है वो मुल्तान सुल्तान के ऑनर बीच में खड़े हुए थे। जब रिजवान प्लेयर से बात करते, भाई आपका काम नहीं है, हमारे ऑनर्स को हो क्या गया है, टीम खरीद ली क्या, इसका मतलब सब कुछ कर लेंगे। अभी दूसरी तरफ क्रिकेट हो रही है, वहाँ आप चेक कर लो वहाँ क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। शोबिस के लोग जो हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, ऑनर्स किधर होते हैं और लोग किधर होते हैं। हमारे ऑनर्स ने टीम खरीद ली है, उसके बाद सिस्टम की बात करते हैं, कहते जी हम कमा नहीं रहे। वो भाई ठीक है, वो तो आप एक बात सही कर रहे हैं, हम कमा नहीं रहे, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो कौन सा सही कर रहे हैं? ठीक है, कभी आप कहते हैं जी हेलमेट पे बॉल मारो, कभी आप सर्किल में खड़े हो जाते हैं, कभी आप क्या बातें करते हैं, कभी ओनर्स आपके पिच पे खड़े हो जाते हैं। एक सवाल है, कौन लोग हैं जो 10 साल तक अपनी जेब से पैसे दिए जा रहे हैं? तो सलाम है उनकी अजमत को, क्योंकि मैंने ऐसे कारोबार वाले लोग नहीं देखे जो सिर्फ सवाब के लिए कारोबार चलाएं। और ये सारे बिजनेसमैन। अच्छा सुन लें, ये जो उन्होंने बात बोली ना, बिल्कुल सही बात है। मुझे एक बात बताएं, 10 साल से सारे रो रहे हैं जिसने टीम ली, ठीक है, जब भी टीवी पे आते हैं हमें नुकसान हो रहा है, हम 8 टीमें नहीं होने देंगे, हम 6 पे चलेंगे। भाई जब आप लोग कह रहे हो हर साल नुकसान हो रहा है,
तो ये नुकसान, तो फिर ये मॉडल चल कैसे पूरी रहा है? कैसे कर रहे हो? एग्जैक्टली। ओके, वी आर एंडिंग, वी We have आर to go मूविंग टुवर्ड्स द towards एंड। tomorrow's match. यस, कल के उससे मैच पहले के जरा predictions विनर ऑफ द Exactly. डे। कल के मैच की प्रिडिक्शंस जरा लेनी है तो उसके लिए हेड टू हेड दिखा देते हैं। कल है जनाब मैच लाहौर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। पीछे सिचुएशन क्या है जरा देख लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 11 मैचेस जीत चुका है, जबकि 8 मैचेस लाहौर ने जीते हैं। फर्स्ट बैट करते हुए ज़्यादा मैचेस पेशावर ज़ल्मी के हाथ आए हैं और सेकंड बैट करते हुए भी पेशावर ज़ल्मी ओवरऑल ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन कल के मैच में क्या एक्सपेक्ट किया जाए ये हम जान लेते हैं फवाद भाई और तनवीर भाई से कि उनकी कल के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। ओवरऑल जो अब तक प्रेडिक्शंस में टॉप स्कोरर हैं वो फवाद भाई हैं, उसके बाद फैसल हैं, उसके बाद मैं और तनवीर भाई वी आर इवन विद 3-3। अब बताइए कि कल के मैच के लिए आर यू टेकिंग लाहौर और पेशावर? लाहौर। पेशावर। नहीं, आप लेडीज फर्स्ट, लेडीज थर्ड, लेडीज I'm gonna थर्ड। go with Lahore. Okay, then again to balance the average, I'll go with Peshawar for the ठीक है। solo reason. अब हम जनाब बाबर को जीतना वक्त आ गया कि आज का जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसके विनर कौन है इसकी अनाउंसमेंट करते हैं। फखर भट्टी फ्रॉम मुल्तान, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको मिला है बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जो आप तक पहुंच जाएगा। ऑल राइट, फखर भट्टी आपको बहुत मुबारक हो। इसी के साथ हमारे शो का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। विद दिस मैसेज के खेल को खेल लेने दिया जाए। माजी में ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं कि जहाँ पे बहुत सियासत आड़े आई, लेकिन फिर जब खेल बीच में आया तो तमाम तर सियासी मामलात को रफा दफा कर दिया गया। तो जब यूरोपियन कंट्रीज ऐसा कर सकते हैं, दीगर ममालिक ऐसा कर सकते हैं, तो हमें करने में क्या कबाहत है। खेल को आगे बढ़ने दीजिए, सियासत को एक तरफ रखिए, अमन को फ़रोग दीजिए और कोई भी बात कीजिए सबूत के साथ बात कीजिए। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।